वेलकम एवरीवन। आज हम आपको चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी। पार्टनरशिप होती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हम अब मेरिट्स बताने जा रहे हैं। द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोज। इफेक्टिव कंट्रोल। कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। जो पूरा कंट्रोल होता है वो पूरा कंट्रोल कर्ता के पास होता है। जो कर्ता जो है जो डिसीजन लेता है वही सबको मानना पड़ता है। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता लोगों में। अपने आसपास जो मेंबर्स होते हैं उसके वो जो है आपस में लड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो डिसीजन है वो कर्ता ही करेगा। दिस लीड टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन। ये क्या होता है, इससे डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंट। The death of कर्ता will not affect the business as the next eldest member will take the place of कर्ता। मतलब कि जो कर्ता है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका बिजनेस जो है उसका बड़ा बेटा जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो संभाल लेगा। तो बिजनेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा, बिजनेस रुकेगा नहीं। Limited liability of members. The liability of all the co-passengers except the कर्ता is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined. जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली के और मेंबर्स होते हैं जो उसमें काम करते हैं बिजनेस में, उन सब की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने शेयर दिया होता है उसमें कंपनी में। और कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। जो लॉयल्टी होती है मतलब कि वो अपने लिए काम करते हैं बिजनेस में। जो घर के सब लोग होते हैं, फैमिली होती है, पूरे अपने लिए काम करती है। जो पूरे लॉयल होते हैं, पूरे जो है उसके प्रति ईमानदार होते हैं वो एक दूसरे के प्रति। एंड प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और जो अगर उनका बिजनेस ग्रो करता है तो उन्हें उसमें प्राइड होता है, मतलब खुशी होती है, बहुत इज्जत मिलती है इसमें। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फेसेस द प्रॉब्लम लिमिट एज द कैपिटल एज अ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब उनके पास जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि वो जो उनके एंसेस्टर्स की होती है वही प्रॉपर्टी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो लिमिटेड होती है उनके सोर्सेस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, कि वो जो मर्जी डिसीजन ले सकता है, जो काम कर सकता है, और जो उसके प्रॉपर्टी है वो भी वो यूज़ कर सकता है रिपे करने के लिए। डेब्ट्स जो उसको देनी होती है उसके लिए वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच मे एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। कि वो इंडिविजुअली ही सारा काम करता है, तो ये कई बार ऐसा होता है कि जो अदर मेंबर्स हैं उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि ये सारा काम यही कर रहा है, यही बिजनेस संभाल रहा है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनमें, और मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट। और इससे जो है फैमिली यूनिट ब्रेक डाउन भी हो सकती है, मतलब टूट सकती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। द बिजनेस में सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन। जो एक इंसान जो करता है जो है वही सारे डिसीजन लेता है। कई बार वो सही होते हैं, कई बार वो सही नहीं भी हो सकते। तो जो उसके गलत डिसीजन हो गए उसकी वजह से पूरी फैमिली सा भी बिजनेस उसका सफ़र करता है। His inability to decide effectively may result into a poor profit or even loss for the organization. इससे क्या हो सकता है कि प्रॉफिट भी कम हो सकते हैं और कई बार लॉस भी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। The inherent disadvantages of sole proprietorship in financing and managing an expanding business paved the way of partnership as a viable portion.
कई बार जो क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, उसमें पैसे कम होते हैं, वो मैनेज अकेले नहीं कर पाता बिजनेस को, तो इसलिए पार्टनरशिप का चलन चला कि पार्टनरशिप जो है 2 लोग मिलके काम करेंगे तो वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या होता है कि जो 2 लोग होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेशो में, और क्या कहते हैं कि एक आदमी सबकी जगह काम करेगा या फिर और एनी वन ऑफ देम कैरीड ऑन बाय फॉर ऑल, सबकी जगह एक आदमी डिसीजन ले सकता है, एक आदमी काम कर सकता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो है 1932 का जो एक्ट है पास हुआ था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके थ्रू जो है उनको सारे लॉज फॉलो करने होते हैं। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है उनको। वी आर इन द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जिसमें वो क्या डिफाइन करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, उसमें हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना लॉस शेयर करेंगे, एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस, हम बिजनेस कैसे कंडक्ट करेंगे, कौन सा बिजनेस चलाएंगे, क्या क्या उसमें प्रोसेस करेंगे, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। Thus, 2 people coming together for a charitable purpose will not be constitute a partnership. अगर 2 लोग जो है किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सेकेंड है लाइबिलिटी, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द पर्सनल एसेट में बी यूज टू रिपे डेप्ट, उनके पर्सनल एसेट जो होते हैं वो डेप्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट, अगर बिजनेस एसेट कम पड़ गए तो। जॉइंटली ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्ट, सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेप्स पे करने के लिए। एंड दे कंट्रीब्यूट इन द पोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस, और जितना वो शेयर बिजनेस में लगाते हैं उतने वो लाइबल होते हैं पे करने के लिए डेप्स। रिस्क बियरिंग, the reward comes into the form of a profit which are shared by the partners in the agreed ratio। जितना वो रिस्क जो है बियर करेंगे उतना ही जो है वो क्या होगा, बिजनेस को फ़ायदा होगा। जो रिवॉर्ड जो होता है, जो रिस्क का रिवॉर्ड होता है, वो भी वो जो अग्रीड रेशियो होती है उसमें शेयर करते हैं। For the decision making and control, the decisions are generally taken with mutual consent, सबकी कंसेंट से ही हम कोई डिसीजन लेते हैं। Thus the activities of the partnership firms are managed through the joint efforts of all the partners, सभी आप पार्टनर्स मिलके जो है joint efforts से काम करते हैं। Continuity, since the partnership is characterized by the lack of continuity of business, since the death, retirement, insolvency and insanity of any partner can bring an end to the business। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसका रिटायरमेंट हो गया, उसको इंसॉल्वेंट हो गया या इंसेंटिटी मतलब वो अगर पागल दिवालिया घोषित कर दिया गया तो वो बिजनेस बीच में रुक सकता है, उसको बंद करना पड़ सकता है। However, the remaining partners may, if so desire, अगर रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं वो अगर चाहते हैं कि हम बिजनेस कंटिन्यू करें तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। द नंबर ऑफ पार्टनर्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म इज 2। 2 जो है पार्टनर्स एक साथ काम कर सकते हैं। मिनिमम नंबर कितने चाहिए हमें? 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 में नया एक्ट आया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 हो सकते थे। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 में एक नया रूल आया। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स खाली 50 होने चाहिए, 100 नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर होते हैं 50। म्यूचुअल एजेंसी,
The definition of the partnership firm highlight the fact that it is a business carried on by all or any one of them acting for all. खाली एक जना भी सबके लिए काम कर सकता है. In other words, every partner is both an agent and a principal. कोई एक जना जो उसका एजेंट भी हो सकता है और वो उसका हेड भी हो सकता है. अब मेरिट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के? मेरिट्स होते हैं ease of formation and closure. The partnership firm can be formed easily by putting an agreement between the prospective partners into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. मतलब ये बनाना बहुत ही आसान होता है. पार्टनरशिप हमें बहुत आसानी से बन जाता है. एक एग्रीमेंट बनाना होता है बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, जितने पार्टनर्स उसमें एंटर करना चाहते हैं, इनटू द प्लेस, और उन्हें प्लेस पता होनी चाहिए कहाँ बिजनेस करेंगे, वेयर दे एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म, और वो कितना जो है रिस्क शेयर करेंगे, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना रिस्क शेयर करेंगे. बैलेंस डिसीजन मेकिंग जो है वो बैलेंस होती है बिकॉज एन इंडिविजुअल इज़ नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटी. एक आदमी जो है सारी एक्टिविटीज़ नहीं करता, अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दे दिए जाते हैं कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो ये जो है एक जने का काम नहीं होता. दिस इज़ नॉट ओनली रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द वर्क, इससे बर्डन कम हो जाता है एक इंसान पे, एंड ऑल्सो लीड टू फ्यूअर एरर्स इन जजमेंट, कि एरर्स भी कम होते हैं, कि गलतियाँ कम होती हैं उनके जजमेंट में. मोर फंड्स इन अ पार्टनरशिप, द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं इसलिए कैपिटल भी ज़्यादा होते हैं, उनके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं. दिस मेक इट पॉसिबल टू रेज लार्ज नंबर ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. बल्कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान काम करता है, वही अपनी अकेली कैपिटल लगाता है, तो इसकी बजाय जो है इसमें ज़्यादा फंड्स होते हैं. शेयरिंग ऑफ रिस्क जो होता है, रिस्क ऑफ रनिंग इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर बाय ऑल द पार्टनर्स. सभी पार्टनर शेयर करते हैं रिस्क. दिस रिड्यूसेस द एंग्जाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस. इससे क्या होता है कि एक आदमी जो है उसके पास बर्डन नहीं होता, उसके पास स्ट्रेस नहीं होता ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स. सीक्रेसी, द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स. लीगली उसको अपने अकाउंट्स लोगों को नहीं दिखाने होते और अपनी रिपोर्ट्स लोगों के पास नहीं सबमिट करनी होती. हैंस इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन. इससे क्या होता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है सभी को वो कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, सब लोगों को उन्हें नहीं बतानी होती. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. इसके जो है डिमेरिट्स लिमिटेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.